तो वेलकम है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग करने वाले हैं समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी ग्रेजुएशन। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है इसमें 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो गया है और उसमें हम लोग करने वाले हैं सेमेस्टर 1 सोशियोलॉजी का IRC पेपर 1। IRC का फुल फॉर्म होता है इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स। ठीक है, इस पेपर में 100 मार्क्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। समय 3 घंटा दिया गया है। पूरे के पूरे पेपर में 9 क्वेश्चन हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव 10 हैं। ठीक है, 5-5 मार्क्स के 2 हैं और बाद बाकी सभी 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे समझ आ गया। अब 2 भागों में पेपर को बांटा गया है। ठीक है, और देखते हैं आपको किस टाइप से क्वेश्चन का आंसर करना है। साथ ही इसका आंसर ऑब्जेक्टिव का मैंने कर दिया है सॉल्व। सब्जेक्टिव को आपको खुद से सॉल्व करना होगा क्योंकि मेहनत आपको करना भी पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 10 हैं ये। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ अपना फोटो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। इंग्लिश में है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज मेनली डिवाइडेड इनटू कितने ग्रुप्स। तो इनको मुख्यतः हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 2 समूहों में बांट सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी हैं यार प्यारे हैं। चलिए, प्यारे किस मूवी में बोलता है, मेला मूवी में, याद है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है कि सह समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं का। यह कथन किसका है। हम जो हैं समितियों के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं का। इंग्लिश में है कि वी आर मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन नॉट इंस्टीट्यूशन हु सेड। तो यह किसने कहा था। ठीक है, एक समाजशास्त्री कहे थे और समाजशास्त्री का नाम है मैकाइंडर। ठीक है, मैकाइवर, सॉरी यार मैकाइंडर बोल देता हूँ, मैकाइवर। क्या नाम है, मैकाइवर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि संस्था क्या है। इंस्टीट्यूशन जो होता है, इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूशन यह कैसा है। संस्था इज एब्स्ट्रैक्ट और नॉट। तो जी हाँ दोस्तों, संस्था जो है अमूर्त है। अमूर्त चीज उसे कहते हैं जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, वह भौतिक वस्तु नहीं होती। ठीक है, वह केवल कागज के फॉर्म में होती है, रिटर्न होता है। मान लीजिए इस तरह से। तो संस्था क्या है, केवल एक प्रकार का रिटर्न है। हम लोग संस्था को क्या छू सकते हैं, नहीं। तो वह मूर्त चीज नहीं है। ठीक है, अब बोल दे पेन मूर्त है या अमूर्त है। तो कलम मूर्त है जी, क्योंकि हम इसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जिस चीज को आप टच और फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, उसे मूर्त कहेंगे। जिसे आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है, और महसूस नहीं कर सकते हैं, उसे अमूर्त कहेंगे। तो संस्था को केवल जो है कागज के फॉर्म में रखा जाता है, उसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो यह क्या है, अमूर्त है। केवल कागज के फॉर्म में जो होता है वह अमूर्त होता है। तो यस हो जाएगा, संस्था जो है एक अमूर्त है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि परिवार निम्नांकित में से किसका उदाहरण है। निम्न अंकित का मतलब होता है कि नीचे अंकित किया गया। ठीक है, और निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखा गया। उपयुक्त मतलब ऊपर लिखा गया। इन सब चीज़ों को नोट करते जाइएगा। छोटी छोटी चीज़ होता है और आदमी छोटी छोटी चीज़ों को जब कलेक्ट करता है तो बड़ी ज्ञान पाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि परिवार किसका एक उदाहरण है। तो परिवार जो है, फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप। जो हमारा परिवार है वह प्राथमिक समूह का उदाहरण है। ग्रुप ही ना होते हैं, हम होते हैं, हमारी जो मतलब हस्बैंड होता है, उसकी वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके माता पिता होते हैं। तो ये सभी मिलके मनुष्यों का एक समूह बनाते हैं। तो यह हो गया प्राथमिक समूह। इससे बड़ा होता है फिर आपका पड़ोसी, गांव, शहर, इस तरह से बनते जाता है राज्य। ठीक है, देश, फिर विश्व बनता है। 5वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के लेखक कौन है। द ऑथर ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ठीक है, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के लेखक कौन है। तो इनके लेखक हैं कुले। यहाँ पे शॉर्ट नाम दिया गया है कुले। इनका डिटेल नाम में और भी लंबा नाम है। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या कुले है, क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन नहीं किया है ना। फिर भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सच बता रहा हूँ। अगर जिन लोगों ने सोशियोलॉजी चुना है, कोई भी प्रकार की गलती नहीं की है, आप बेस्ट सब्जेक्ट चुने हैं यार। ठीक है, हिस्ट्री से भी बेस्ट है सोशियोलॉजी। पॉलिटिकल साइंस तो बहुत हार्ड था, मेरा था यार।
आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें पूछा गया है कि संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप गिवन बाय। तो रेफरेंस ग्रुप जो है इसकी अवधारणा दी थी हाईमैन ने, ठीक है। सबसे पहले इसकी अवधारणा दी हाईमैन ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसने कहा? ठीक है। कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, हु सेड? तो दोस्तों यह किसने कहा था? यह कहा था हर्ष कोविटस ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि समाज शास्त्र के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? तो आप सभी जानते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे जी हैं समाज शास्त्र के जनक, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि द्वितीयक समूह में वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं? व्हाट इज द मेन केसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सेकेंडरी ग्रुप? तो सेकेंडरी ग्रुप अभी डेवलप हो रहा है और हमारे जो आधुनिक युग है, मॉडर्न एज है, इसमें ज़्यादातर जो डेवलपिंग हुए हैं उसका मेन 2 कारण है। पहला है नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन, शहर का बनना, दूसरा है औद्योगिकरण यानी कि फैक्ट्रियों का बसना, ठीक है। यार लाइट नहीं जल रहा है थोड़ा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी, ठीक है, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है कि ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखी? ठीक है, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, हु इज द ऑथर ऑफ बुक अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को 2 आदमियों ने मिलकर लिखा है, 2 समाजशास्त्रियों ने मिलकर लिखा है, ठीक है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आगवर्ण एवं नीम काव, इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर इस बुक को लिखा है, हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि आप हाथ में लेके घूम सकते हैं सोशियोलॉजी की इस पुस्तक को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाते हैं, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव थे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 भी 5 मार्क्स का है, एंड ये दोनों क्वेश्चन कंपलसरी हैं, आपको बनाने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं बनाएंगे तो 5-5 मार्क्स आपके कट जाएंगे, मतलब नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पहला है कि नेचर ऑफ सोसाइटी, और हिंदी में लिखा है समाज शास्त्र की प्रकृति। तो यहाँ पे हिंदी गलत है क्योंकि किसी भी पेपर में इंग्लिश की वरीयता दी जाती है। नेचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी मतलब होता है समाज, समाज शास्त्र का मतलब हो जाता है सोशियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही हिंदी होगा समाज की प्रकृति, ठीक है। समाज की प्रकृति, समाज कैसा होता है ये चीज़ पूछा गया है, ना कि समाज शास्त्र की प्रकृति। तो ये क्वेश्चन जो है हिंदी में गलत है, इंग्लिश में सही है, नेचर ऑफ सोसाइटी, समाज की प्रकृति होगा, ठीक है। मैंने काट दिया है पेन से इसलिए थोड़ा सा। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य, एम ऑफ एडुकेशन, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद ये चीज़ सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के लोग जो है भागने लग जाते हैं कि मुझे नौकरी लेना है, नौकरी लेना है। या शिक्षा का उद्देश्य नौकरी लेना नहीं होता है, सबसे बड़ा उद्देश्य होता है शिक्षा का कि आप एक काबिल नागरिक बन जाएं अपने देश के लिए। ये वर्ड आप लिख दीजिएगा जरूर, ठीक है। बाकी सब कुछ करना है कि नहीं 30 साल हो गया फिर भी आप शादी उदी नहीं कर रहे हैं, मतलब नौकरी लेकर ही रहना है, ऐसा नहीं करना है दोस्त। नौकरी आजकल के ज़माने में ना, और विशेष रूप से विलेज एरिया में, ये एक अजीब टाइप सा बना दिया है। पढ़ने में तेज हो तो नौकरी ही करना है, और वो भी सरकारी, कोई ज़रूरी नहीं यार। जो काम आपको पसंद आए वो काम कीजिए, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि आप नौकरी में ही अमीर आदमी बन सकते हैं या सुख चैन उसी में है, ठीक है दोस्त। तो समझ रहे हैं बात को। ग्रुप बी आता है, और ग्रुप बी में आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। यहाँ पे लिखा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर, आप जब भी एग्जाम दें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 20 मार्क्स का है। अब सभी क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा हिंट कर दूंगा कि 20 अंकों वाले क्वेश्चन का आंसर आप लगभग 500 शब्दों में देंगे। कितने? 500 शब्दों में। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप इस तरह से खड़ा पन्ना 3 पेज में देंगे। एक खड़ा पन्ना इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, ठीक है। 2 खड़ा पन्ना इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, और एक खन्ना पन्ना दे देंगे इधर भी, इधर भी। अगर आप 6 पेज में लिख लेते हैं तो सच बताऊं, अगर आप राइट लिखते हैं टू द पॉइंट में तो आपको 16 से 18 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने थोड़ा घुमा फिरा के लिखा है फिर भी आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपकी स्पीड कम है तो कम से कम 2 खड़ा पन्ना में आंसर करना ही है, ठीक है। समझ गए ना। तो पहला क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र की परिभाषा दें, इसके विषय क्षेत्र को लिखें। इंग्लिश में है कि डिफाइन सोशियोलॉजी, डिस्कस इट्स स्कोप। इसके स्कोप क्या क्या हैं वो चीज़ बताने हैं। किन्हीं 4 को ही बनाना है जो आपको अच्छा लगे।
आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र के संबंध एवं अंतर क्या है। व्हाट इज डिफरेंट एंड रिलेशनशिप विथ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र, इनमें क्या संबंध होता है और क्या अलग अलग पाई जाती है भिन्नता, दोनों को लिखना है। एक लाइन खींच दीजिएगा, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में समानता, फिर दूसरी लाइन खींचिएगा, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में भिन्नता। इस तरह से आप आंसर को डिफाइन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सभ्यता की परिभाषा दें, इसकी विशेषताओं को लिखें। इंग्लिश में है कि डिफाइन सिविलाइजेशन, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सभ्यता किसे कहते हैं, इतने इतने प्रकार होते हैं, फिर उसकी विशेषताएं इस तरह से बतानी है कि इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विशेषता नंबर 1, ठीक है, सभ्यता प्राचीन से चली आ रही है, यह समूह को बांध के रखता है, इस तरह से आपने बता दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि परिस्थिति की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटस, फिर बोला गया है कि डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, परिस्थिति की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखें। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि सामाजिक समूह को परिभाषित करें, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट करें। प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, द्वितीयक समूह किसे कहते हैं, पहले एक लिख लीजिएगा, उसके बाद इन दोनों में अंतर निम्नलिखित हैं। इस तरह से लाइन खींच के 1 नंबर पॉइंट 2 नंबर पॉइंट कर दीजिए। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिफाइन सोशल ग्रुप, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि परिस्थिति एवं भूमिका में अंतर स्पष्ट करें। परिस्थिति क्या होता है और भूमिका क्या होता है, इनमें अंतर बताना। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेटस एंड रोल। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहीं तक है क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग एग्जाम देने वाले हैं, प्लीज़ एक बार 3 घंटा समय लेके ये सभी क्वेश्चन आप खुद से एक बार सॉल्व करें। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें क्या होगा कि आपको वो एग्जाम वाली फीलिंग आ जाएगी और आपकी लिखने की स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें। ठीक है, एग्जाम में 2 पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू। लाइन खींच दीजिएगा और मोटा हेडिंग कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा से पढ़ लीजिए, अभी समय है, जो भी समय है आपके पास पढ़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड भी आप लोग कर सकते हैं PDF को फ्री में। साथ ही जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी मैं अपलोड कर दिया हूँ, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी हैं, टोटल ग्रेजुएशन कंप्लीट। ठीक है, नमस्कार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।